Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series of the subject Yoga, Philosophy and Practice. As you all know, we have already discussed Unit 1 of the video lecture series and today we will discuss Unit 2. So I hope you have already watched the unit first video because it is very important and basic if you want to continue unit second. Without wasting any time, let us get started with unit second. Unit second में आप पढ़ने वाले हैं पतंजलि योगा सूत्रास एंड चक्रास philosophical aspect. Okay. पतंजलि योगा सूत्र. अब हम पतंजलि के योगा सूत्र पढ़ने वाले हैं. योगा सूत्र का मतलब क्या होता है? योगा सूत्र मीन्स मेडिवियल टेक्स्ट्स रिगार्डिंग योगा. योगा के रिगार्डिंग पतंजलि या फिर और भी बाकी जो टेक्स्ट्स हमारे स्कॉलर्स के थ्रू लिखे गए थे उनकी डीपर स्टडी को हम योगा सूत्र बोलते हैं. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. पतंजलि योगा सूत्र इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ द योगा फिलॉसफी. योगा फिलॉसफी का सबसे ऑथेंटिक, सबसे ओरिजिनल टेक्स्ट माना गया है इन्हें. ये हमें एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन देते हैं प्रैक्टिस और रिजल्ट योगा का. ठीक है, ये 195 इसके अंदर सूत्र बताए गए हैं और इन्हें 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एटिमोलॉजी एंड द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड योगा. द वर्ड योगा जो है ये एक संस्कृत डिराइव्ड वर्ड है युज से. ठीक है, संस्कृत का वर्ड युज से योगा को निकाला गया है. इसका मतलब होता है ज्वाइन करना, यूनाइट करना. पतंजलि कह रहा है कि जो इसका मतलब है वो योगा सित्ता वृत्ति निरुद्ध इसका मतलब है. मतलब कि जो योगा है वो योगा सित्ता वृत्ति निरुद्ध है. ठीक है, दैट इज योगा इज द सेसेशन ऑफ द रेस्टलेस मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड. हमारे माइंड की रेस्टलेस मॉडिफिकेशंस को, रेस्टलेस थॉट्स को एक स्टॉप पर लेके आना, उन्हें सीज कर देना इज व्हाट योगा इज. एक काम स्टेट ऑफ माइंड की तरफ जाना. ठीक है, एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ द योगा फिलॉसफी. द डेवलपमेंट ऑफ योगा कंटिन्यूड फ्रॉम द वैदिक उपानिषदिक महाभारत एंड गीता पीरियड्स. ये हम यूनिट 1 में भी पढ़ चुके हैं कि योगा जो है कोई 1900 BCE से स्टार्ट हुआ था 2400 तक. फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ है और आज तक हमारी मॉडर्न पीरियड तक चलता आ रहा है. बहुत सारे टेक्स्ट्स योगा पर लिखे गए, कथा, उपनिषद, ठीक है, सवशेतवरा, उपनिषद, भगवद गीता, ये सब इसके सबके अंदर जो है योगा का जिक्र किया गया है. सेज पतंजलि कंपाइल्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड दीज ट्रेडिशंस. अब जो पतंजलि है, पतंजलि ने क्या किया कि इन सभी डेफिनेशंस को एक जगह पर इकट्ठा किया, इन्हें सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग. जो सेज पतंजलि है, ठीक है, तो हिज एग्जैक्ट पीरियड इज़ अनसर्टेन. अब जो सेज पतंजलि है इसका कोई एग्जैक्ट पीरियड तो नहीं पता, लेकिन उनका मानना है कि वो कहीं 2nd सेंचुरी BCE के इंसान रहे हैं. ठीक है, तो ही कंट्रीब्यूटेड 3 मेजर वर्क्स. उन्होंने 3 मेजर वर्क्स करे हैं. फर्स्ट इज महाभाष्य on grammar, second is chakra samhita, contributions to the ayurveda, and third is yoga sutras, यानी कि योगा की फिलॉसफी. ये हमारी महर्षि पतंजलि हैं. इन्हें 2nd सेंचुरी के बहुत ही फेमस स्कॉलर बोला गया है. अमंग दीज हिज फिलोसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस थ्रू योगा सूत्रास इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट. इनके अलावा इनकी जो फिलोसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानी गई है. ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पतंजलि's योगा सूत्रास. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. पतंजलि ने योगा को 4 पद के अंदर बांटा है. फर्स्ट इज समाधि पद, डेफिनेशन एंड द नेचर ऑफ योगा, टाइप्स ऑफ समाधि, सावित्रा, निर्वित्रा का, साविचरा, निर्विचारा. ये हमारी टाइप्स ऑफ समाधि है जिनके की सूत्रास है योगा स्थिति वृत्ति निरोधा.
Second is sadhana pada, explanation of ashtang yoga, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhyana, samadhi, ये सब इसके अंदर आते हैं. Discipline and practices prescribed for the aspirant. विभूति पदा, supernatural powers attained through yoga practices. योगिक प्रैक्टिसेस से supernatural powers का आना, जैसे लेविटेशन, क्लैरिवोयंस, क्लैरियोडियंस, टेलीपैथी, ठीक है, इन सब का आना. अब ये सुपरनैचुरल पावर्स का मतलब क्या है? ठीक है, ये जो हमें 4 पावर्स बताई गई हैं, ये जो है ये वेरियस फॉर्म्स हैं पैरानॉर्मल परसेप्शन का. ठीक है, पैरानॉर्मल परसेप्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी जहाँ से आप अपने 5 सेंसेस के अलावा भी एग्जिस्ट करते हैं. 5 सेंसेस कौन सी हैं? देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना और स्मेल करना. हमारी इन 5 सेंसेस के अलावा भी कुछ सेंसेस है, जैसे लेविटेशन. इसका मतलब होता है चीज़ों को उठाना बिना फिजिकली सपोर्ट करे, कि आप दूर बैठे किसी चीज़ को उठा सकते हैं. क्लियरवॉयंस का मतलब होता है क्लियर सीइंग. इसका मतलब होता है बिल्कुल साफ तरीके से देखना. ठीक है, इसका एक लिटरल मीनिंग होता है कि टू परसीव इंफॉर्मेशन, पीपल, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट. सुपर नेचुरल आई से देखना, वो होता है ना कि जो भविष्य देख के बता देते हैं वैसे लोग. ठीक है. थर्ड इज़ द क्लियर ऑडियंस, मतलब कि बिल्कुल साफ तरीके से सुनना. ऐसी एबिलिटीज़ जहाँ पर आप आवाज़ों को, इन्फॉर्मेशन को स्पिरिचुअल तरीके से सुन लेते हैं बिना फिजिकल ईयर्स के. वो होता है ना कि कुछ लोगों आत्मा वाली डरावनी चीज़ें, वैसा कुछ. और टेलीपैथी मतलब कि माइंड टू माइंड थॉट्स का ट्रांसमिशन होना. 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं बिना बात किए और वो एक दूसरे की बात समझ गए, वो टेलीपैथी होता है. ठीक है, तो ये कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो आप विभूति पदा की मदद से अटेन करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज कैवल्य पदा. ठीक है, तो द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन, मोक्ष. कैवल्य मीन्स सोल्स सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट स्टेट. Commenters on Yoga Sutra. From ancient to modern times, many scholars have written commentaries. काफ़ी लोगों ने commentaries लिखी हैं. जो सबसे ज़रूरी है वो व्यास्य की योग भासना. ठीक है. सेकेंड इज वशिष्ठपति. ठीक है, वशिष्ठपति मिश्रा. थर्ड इज द विजनाभिक्षु स्वामी विवेकानंदा. ये हमारे कुछ ज़रूरी पर्सन्स हैं जिन्होंने योग सूत्र के बारे में कमेंट किया. पहला सूत्र ऑफ समाधि पदा इज अथ योगानुशासनम. मतलब क्या होता है? नाउ बिगिन्स द डिसिप्लिन ऑफ योगा, द टीचिंग ऑफ योगा. इंडिकेशन, द स्टडी ऑफ योगा इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एस्पिरेंट इज प्रिपेयर्ड एंड वर्दी. जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं और जब आप उस चीज़ के लायक होते हैं, तभी आप इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं. सेकेंड सूत्र ऑफ समाधि पद, योगश सिट्टा वृत्ति निरोधा. मीनिंग योगा इज़ द रिस्ट्रेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड. योगा जो है वो हमारे माइंड की रेस्टलेसनेस को रोकता है. द 5 मॉडिफिकेशन वृत्तास ऑफ द माइंड आर प्रामना, राइट नॉलेज, विप्राया, रॉन्ग नॉलेज, विकल्प, इमेजिनेशन, निद्रा, स्लीप एंड स्मृति, memory. Yoga controls these modifications and leads the aspirant towards the peace and self-realization. हमारी modifications को control करता है और हमें पीस और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमें आगे बढ़ाता है. अब बेनिफिट्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ योगा. बेनिफिट्स और इफ़ेक्ट्स क्या है योगा के? फिजिकल, हमारे शरीर को हेल्दी और फ्लेक्सिबल रखता है. हमारी मेंटली हमारा कंसंट्रेशन, पेशेंस और कामनेस को बढ़ाता है. सोशली हमें मोरल लाइफ और को एग्जिस्टेंस, हार्मनी में कैसे रहना है वैसे प्रमोट करता है. और स्पिरिचुअली सेल्फ नॉलेज और लिबरेशन की तरफ हमें लेकर जाता है. समरी पे आते हैं. पतंजलि's योग सूत्रास इज द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ द योगा फिलॉसफी. योगा सेसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन, जिसे हम सित्ता वृत्ति निरोधा भी कहते हैं. द टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पदास. 4 पदास के अंदर डिवाइड किया गया है. समाधि, साधना, विभूति और
कैवल्य. The first two sutras clearly express the essence of yoga, the life of yoga. इन योगा प्रैक्टिसेस की मदद से द एस्पिरेंट्स गेन द बेनिफिट एट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल. इन लेवल्स पर आकर आप जो है एक योगा प्रैक्टिस के गेन करते हैं. यूनिट 2 के चैप्टर 4 पर आते हैं. ठीक है, वो यूनिट 2 का चैप्टर 3 था, मतलब कि ये सब चैप्टर्स के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. चक्र साधना. द ह्यूमन बॉडी इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स, इट ऑल्सो कंटेन्स अ सटल एनर्जी सिस्टम. ये हमारी सिर्फ ऑर्गन्स का ढांचा नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक सर्टेन एनर्जी होती है. ठीक है, हर एक चीज़ जो है आपकी एनर्जी जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है. आपके जो थॉट्स हैं, आपने सुना हो कि आपकी साउंड जो है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचती है? वाइब्रेट करके. ठीक है, वाइब्रेशंस जा रहे होते हैं और वो वाइब्रेशन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जो है वो अटैक होते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, और वो डिस्टर्बेंस से हमारी साउंड कैरी कर रही होती है. करेक्ट. बिल्कुल वैसे ही हमारी एनर्जी, हमारी इमोशंस की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी भी एक वाइब्रेशन होती है. ठीक है, विद इन दिस एनर्जी सिस्टम 7 मेन चक्रास आर रिकॉग्नाइज. इस एनर्जी सिस्टम के 7 चक्रास को रिकॉग्नाइज किया है. द पर्पज ऑफ चक्र साधना इज टू अवेकन दीज सेंटर्स एंड गाइड द प्रैक्टिशनर टुवर्ड्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. ये जो चक्रास है, इनका एक लौता पर्पज़ है हमारे अंदर की आत्मा को, हमारे शरीर को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना. अब साधना के 7 चक्र हैं अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम मेरुदंडा भी कहते हैं. 7 मेजर चक्रास आर बिलीव्ड टू एग्जिस्ट. दीज चक्रास आर द सेंटर ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग. ये हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग का हिस्सा होता है, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे कुछ ये ऐसे इमोशंस होते हैं. और कुंडलिनी हमारे शरीर में हमारी नेवल के पास एग्जिस्ट करती है, जिसे अवेकन करने के लिए हमारी कुंडलिनी को नेवल से हमें ऊपर लाना होता है. वो जो प्रोसेस है नेवल से कुंडलिनी का हमारे माइंड तक, हमारे थर्ड आई तक आना, उसे कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं. अब इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं. कुछ बहुत धीरे धीरे, कुछ साधना के तरीके से धीरे धीरे, कुछ लोगों को कई सालों, मतलब कि पहले के टाइम पे लिटरली कुछ साधु अगर कोई धीरे कुंडलिनी अवेकनिंग को करे तो काफ़ी टाइम लग जाता था. इतना टाइम क्यों लगता था? क्योंकि कुंडली अवेकनिंग एक बहुत ही फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर है. ठीक है, अब कोई इंस्टेंटली, अब ये काम इंस्टेंटली जल्दी भी हो सकता है, बट अगर कोई ये हैंडल नहीं कर पाया तो लोगों की जान भी जा सकती है. द प्रोसेस इज़ सो स्ट्रॉन्ग. तो इसे कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं. ये एक दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तो लेट अस नॉट गेट डाइवर्टेड. अब मूलाधार चक्र साधना पढ़ते हैं. लोकेशन एट द बेस ऑफ द स्पाइन. जो मूलाधार चक्र साधना हमारी स्पाइन के बेस पे होता है. लाल रंग का होता है. एलिमेंट हमारा अर्दी रहता है. क्वालिटी क्या डिस्क्राइब करता है? स्टेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी. बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस: रिमूव्स फियर, ब्रिंग्स इनर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. अब आते हैं हम स्वाधिष्ठाना चक्र साधना. लोकेशन बिलो द नेवल, नियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ऑरेंज कलर का होता है. एलिमेंट वाटरी होता है. क्वालिटी क्रिएटिव, जॉय एंड इमोशनल बैलेंस. बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस: कंट्रोल्स नेगेटिव इमोशंस, ब्रिंग्स एंथुजियाज्म इन लाइफ. नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करता है और ज़िंदगी में एंथुजियाज्म लेकर आता है. मणिपुरा चक्र साधना. इसका जो लोकेशन होता है वो हमारा नेवल रीजन होता है. ठीक है, येलो कलर का होता है. फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है. क्वालिटी विल पावर और सेल्फ कंट्रोल एनर्जी को ये डिस्क्राइब करता है. बेनिफिट क्या रहेंगे? डाइजेशन को अच्छा करेगा, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अच्छा करता है. नेक्स्ट इज द अनहानता चक्र साधना. हमारे दिल के करीब होता है. हरे रंग का होता है, जो एयर को रिप्रेजेंट करता है. लव, कंपैशन और एम्पैथी को ये जो है क्वालिफाई करता है. अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी दिमाग का प्यूरिफिकेशन होगा और आपकी
रिलेशनशिप्स में हार्मनी आएगी। विशुद्धि चक्र साधना, ये हमारे थ्रोट रीजन के पास होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। स्पेस और एथर को ये रिप्रेजेंट करता है। पावर ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ की क्वालिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसे करेंगे तो आप अच्छे से बोल सकेंगे, गा सकेंगे और आपका सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज द अजना चक्र साधना। लोकेशन हमारी आईब्रोज, त्रिकुटी यानी कि थर्ड आई चक्र तक रहता है। इंडिगो वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। क्वालिटी इंट्यूशन, कंसंट्रेशन एंड विजडम लेकर आता है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन में आप चले जा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग और मेंटल पीस भी आपकी आ सकती है। नेक्स्ट इज द शास्त्र चक्र साधना। क्राउन ऑफ हेड में होता है, वाइट और वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन नॉलेज और लिबरेशन को रिप्रेजेंट करता है। बेनिफिट है, लीड्स द प्रैक्टिशनर टू द एक्सपीरियंस ऑफ वननेस विद द सुप्रीम, एक होना सुप्रीम के साथ। चक्र साधना जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी योगा का। दिस प्रैक्टिस इज बैलेंस द 7 एनर्जी सेंटर्स ऑफ द बॉडी, प्रोवाइडिंग फिजिकल हेल्थ, मेंटल पीस एंड द स्पिरिचुअल एलिवेशन फ्रॉम मूलाधारा टू शशारा. The gradual practice of chakras lead the practitioner towards the self-realization and the liberation moksha. And that's it for today. I hope you like the video. ठीक है, सब कुछ समझ आ गया हो तो वेरी नाइस। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। हो सकता है आपके सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हो, तो कहीं आपका कुछ रह ना जाए, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है। एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर सारी तरह के अपडेट्स DU SOL, रेगुलर, NCEEB और IGNOU के स्टूडेंट्स के लिए दी जाती हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे।